आज्ञा सहस्रा. We have to know our aura and nicely take bandhan. Now we will have 3 Maha Mantras and Sri Ganesha Mantra. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. अभी हम ईडा नाड़ी को शुद्धिकरण करेंगे. राइट हैंड जमीन पर,
मा मा हे मा मा आ माता कालिका आ माता कालिका आ महाकाल मा महाकाल महारानी जगत जननी भवानी 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 माता कालिका माता कालिका अभी हम पिंगला नाड़ी को शुद्ध करेंगे। राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, कृपया हमारे अंदर जो भी अतिरिक्त उष्णता है उसे इतर एलिमेंट में विलीन कर दीजिए। मां शारदे विद्यादानी दयानी सुख दुख हरिणी मां शारदे विद्यादानी दयानी दुख हरिणी मां शारदे आ आ आ हम दोनों हाथ श्री माता जी को रखेंगे और पूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर रखेंगे। आ आ नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम अपना चित्त मूलाधार में रखेंगे, मूलाधार चक्र में रखेंगे। श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे। श्री गणेश, हम सबको आप जैसा बनाइए
जो श्री माता जी को पसंद है। श्री गणेशा साक्षात। हम्म, हम्म। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, कृपया हमारे अंदर जो भी अशुद्ध इच्छा है उसे निकाल दीजिए। श्री निष्कामा साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्कामा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम धीरे से अपना चित्त को मूलाधार में लेके जाएंगे। श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपना चित्त को स्वादिष्ठान चक्र में लेके जाएंगे। वहां श्री ब्रह्मदेवा सरस्वती साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, हम सबको अच्छे क्रिएटिविटी दीजिए जिससे हम लोग सहज का काम कर सकते हैं और प्रचार प्रसार में उपयोग में लाते हैं। हमको हमारे अंदर जो भी क्रोध है उसे निकाल दीजिए। श्री निष्क्रोधा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निष्क्रोधा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
धीरे हम अपना चित्त को नाभि में लाएंगे। श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी विष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, हमारे अंदर जो लोभ है उसे निकाल दीजिए। निर्लोभा साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्लोभा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम अपना चित्त अनहद में लेंगे। श्री माता जी, हम आपकी कृपा से शुद्ध आत्मा है। शिवोहम 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 मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। श्री माता जी, हमारे अंदर जो भी मोह है उसे निकाल के हमें शुद्ध आत्मा बनाइए। निर्मोहा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मोहा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे से हम अपना चित्त विशुद्धि में लेके आएंगे। श्री माता जी, हमें मधुर वाणी दीजिए। श्री राधा कृष्ण साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला
देव्यै नमो नमः। निर्मत्सर्या साक्षात्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री निर्मत्सर्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे हमारा चित्त आज्ञा में लेके जाएंगे। श्री मेरी जीसस साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री मेरी जीस मेरी माता जीसस साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी हमारे अहंकार को प्रत्यहंकार को निकाल दीजिए। श्री निर्मदा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मदा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम अपना सहस्रार में जाएंगे, वहाँ श्री माता जी का दर्शन करेंगे, निरानंद में रहेंगे। निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल माँ के दर्शन पावन करके सब सुख देगा। निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल माँ के दर्शन पावन करके सब सुख देगा। निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल परमेश्वरी आ परमेश्वरी माँ भगवती परमेश्वरी माँ भगवती योगदायिनी जग कल्याणी परमेश्वरी माँ भगवती
योगदायिनी जग कल्याणी, पावन करके सब सुख देगा। निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल माँ के दर्शन, निर्मल माँ। हम इस ध्यान की अवस्था में श्री माता जी का अमृतवाणी आत्म साक्षात्कार करेंगे। अब आप लोग सहयोगी हैं और आपने चमत्कार देखे हैं, चैतन्य में अनेक चमत्कार देखे, उसका असर आप पे भी आ गया और दुनिया की तरफ आपकी नजर बदल गई। ये जिन्होंने पाया है वो जरूर सोचने लग जाते हैं कि जो दुनिया हम रोज देखते हैं वो माया है, उससे परे एक और दुनिया जरूर है जो सत्य है। ये सहयोगी देख सकते हैं, वो अपने उंगलियों पर जान सकते हैं कि श्री गणेश की अभिव्यक्ति जो हुई वो सत्य है। यहाँ तक कि मैंने ग्रीस में देखा कि ग्रीस में वहाँ अथीना माने अथ माने प्राइमोर्डियल, आदिशक्ति अथीना का वहाँ अवतरण हुआ। और जब मैं वहाँ गई उनके देखने लिए, पार्सिपोलिस में उनका जो मंदिर बना है, तो बाहर उन्होंने बताया कि यहाँ एक चाइल्ड गॉड है। बड़े आश्चर्य की बात है, उनको मालूम नहीं है कौन चाइल्ड गॉड है, क्योंकि अब वहाँ इतने साल बीत गए हैं और वहाँ दूसरे लोगों ने आकर के उनकी सारी परंपराएं नष्ट कर दी। हालांकि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी परंपराएं जागृत है, इसलिए उनको अविश्वास है, ये सब बातें मानते नहीं, उधर सोचते भी नहीं। उसी प्रकार हम पीकर के एक जगह है जहाँ गए थे, वहाँ पर उन्होंने कहा ये नाभि, और एक ऐसा गोल सा ऐसा चट्टान जैसा पत्थर का टीला था, बहुत चैतन्य उससे बह रहे थे। लेकिन पीछे से जब ऐसे वाइब्रेशंस आने लग गए, मैंने मुड़ के देखा तो वहां साक्षात गणेश बैठे हुए हैं, पत्थर। इनको क्या मालूम गणेश क्या होता है? मैं देख के हैरान हूँ, स्वयंभू और इतने चैतन्यपूर्ण, लेकिन बगैर सहयोग के गणेश के बारे कहना बड़ा मुश्किल हो जाता। और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए, जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा उस वक्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया कि लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह, इनको 10 आज्ञाएं, कमांडमेंट्स मिली। ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि इतने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा रहे, माने उसमें बैलेंस रहे, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता रहे।
श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब यह है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे हैं, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हो। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगा लिया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के लिए श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि है। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र, उस पर श्री गणेश बसते हैं। और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले म्लेच्छ कहते थे, माने जिनको मल की ही इच्छा है। और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां हैं और वो ढोंगी है, तो उसकी खराबियां समाज में नहीं फैलती। लेकिन विदेश में तो वो सोचते हैं कि जो ये खराबियां हैं ये तो बड़ा भारी कोई हम आवाहन लिए हुए हैं और बड़ा भारी हम कार्य करें। सो खराबियों को अच्छा मान लेना या उसमें हम कुछ बड़ा भारी एडवेंचर कर रहे हैं ऐसे समझ करके उसमें रत रहना, ये हम लोगों के हिसाब से तो बेवकूफी है। लेकिन अगर आप अमेरिका जाएं
तो आपको पता हो जाएगा कि वहाँ गणेश जी है ही नहीं लोगों में। माने ये कि वो विचार ही नहीं रह गया। अब जब उस जय श्री माता जी सभी भाई बहनों को। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज के इतने सुंदर ध्यान के लिए माँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट सुब्रमण्य अंकल को हमारी टीम की ओर से हृदय से प्रणाम है अंकल। जय श्री माता जी फ्रॉम उत्तराखंड युवा सेक्टर। जय श्री माता। हमारे जय इस श्री कृष्ण। मंच पर अंकल आपका स्वागत है। मैं सभी लोगों को एक बार अंकल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पंडित भास्कर सुब्रमण्यन अंकल एक ऐसे संगीतकार जिनका जन्म संगीतकारों के परिवार में हुआ है। बचपन से ही उन्होंने दक्षिण भारतीय संगीत की शिक्षा अपने चाचा से ली और आगे चलकर उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी पारंगत हो गए। संगीत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1976 और 1984 में तक भारतीय विद्या भवन हैदराबाद में संगीत के रूप में काम किया, संगीत शिक्षक के रूप में काम किया और फिर सरकारी संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय में 20 वर्ष तक संगीत के रूप में सेवाएं दी। 1990 में अंकल ने श्री माता जी के से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ अंकल को, जिसने उनके जीवन और संगीत दोनों को नई दिशा दे दी। उन्होंने 2004 से 2012 तक श्री पी के साल्वे कला प्रतिष्ठान में भी योगदान दिया। पंडित जी अंकल ने हिंदू, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी भाषाओं में अनेक सहज संगीत रचे हैं जो आज भी यूट्यूब पर लोगों के हृदय को छूते हैं। अंकल का यूट्यूब चैनल भी है जो जिसकी लिंक मैंने आज सुबह आप लोगों के साथ शेयर करी थी और हम सभी उनमें से कितने सारे भजन ऐसे हैं जो हमने जरूर कभी ना कभी सुने होंगे। तो जय श्री माता जी अंकल। और मेरा ये इंट्रोडक्शन मैंने अंकल का जो दिया है, अब अंकल मैं सबसे पहली चीज आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपका आत्म साक्षात्कार जब श्री माता जी के थ्रू हुआ था तब अंकल क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हम लोग से कि वो कब का समय था और कैसे ये सब हुआ? ओके, जय श्री माता जी। एक्चुअली मुझे सहयोग इंटरेस्ट था लेकिन मालूम नहीं था। हमारे नेबर वो श्री CL पटेल जी थे, वहाँ मुझे बोले श्री माता जी आ रहे हैं, आप कुछ गाना गाएंगे क्या? ठीक है, बोल मैं गया था वहाँ। श्री माता जी सम्मुख एक 4 भजन गाना था। उसके बाद में पब्लिक प्रोग्राम था। ये था February 6th 1990 में। श्री माता जी खुद हैदराबाद आए थे और वहाँ बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम था। उसमें मुझे श्री माता जब एक्सप्लेनेशन करे अबाउट सहयोगा के बारे में, तब मालूम हुआ रही ये तो मुझे, इसके लिए तो मैं सर्च कर रहा था, वैसा लग रहा था मुझे। तो मैं श्री माता जी के सम्मुख श्री माता जी जो बोले सब मैं रिपीट किया। बाद में श्री माता जी जब आत्म साक्षात्कार दिए तो तब सहस्रार में एक कूल वाइब्रेशन, बहुत अच्छा वाइब्रेशन था। वो श्री माता जी बताए कि अपना राइट हैंड सहस्रार के ऊपर थोड़ा ऊपर उठा के देखिए। मैं उसको हाथ को उठा के ऊपर तक लेके गया, ये तो बहुत लंबा, इतना दूर चले गया, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में सब सहयोगी से मिले, आप लोगों से मिल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात है, आप सब इतना छोटे छोटे
यो शक्ति है, साइज में आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको आप लोग खोना भी नहीं कभी भी। क्यों बोले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अपना श्री माता जी खुद आके हम सबको उद्धार किए, तो उसके लिए हम श्री माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद बोल नहीं सकते, धन्यवाद बोलना, कोटि कोटि धन्यवाद श्री माता जी को। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसा श्री माता जी के सामने बहुत से गाना लिखना पड़ा, लिखे हिंदी। और ये ठीक है। और और कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ अंकल, थैंक यू सो मच इतना सुंदर आंसर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अंकल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। अ, अ, इसके अलावा अंकल क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स हम पूछ सकते हैं, बट कुछ म्यूजिक के माध्यम से हम थोड़ा और ध्यान में जाना चाहते हैं। आई ओके। होप हम सभी की यही रिक्वेस्ट होगी। तो अंकल प्लीज थोड़ा सा एक म्यूजिक का माध्यम से आप हमें मेडिटेशन में ले चलिए। अच्छा, ये जो ऑन नहीं हो रहा, वो क्या बोलते? कैमरा ऑन नहीं हो रहा? हाँ। अच्छा, एक बार आप रीजॉइन कर सकते हैं क्या अंकल? कभी कभी ये जूम में इशू हो जाता है। एक मिनट दिव्यांश, मैं देखता हूँ, रिजॉइन मत कराओ, एक बार मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट वीडियो का एक रिक्वेस्ट भेजा है सर, आप एक बार एक्सेप्ट करिए। हाँ, अब से आपका ऑडियो बंद है कल भी हाँ, एक बार। हाँ, अभी ठीक है। बहुत बढ़िया, थैंक यू अमर भैया। हाँ, तो इसमें से बहुत से गाने हैं। मैं एक गाना, मैं श्री माता जी के सुबह में मेडिटेशन में, प्रातः काल के मेडिटेशन में बैठा था, तो एक भजन जैसा आया। क्लासिकल भी है, भजन भी है, और श्री माता जी की जो अमृतवाणी है वो ही गाना बन गया। वैसा भी एक गाना है। मैं ये तीन आप सबको मैं सुनाने चाह रहा हूँ। एक तो बिल्कुल। मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान तक एक गाना है। हम्म, हम्म, ये थोड़ा सिंपल गाना है। हम्म, इस गाने को आप लोग विश्व रूपा बोल के एक मेरा इसमें है, उसको देखना। आ ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। पाया हमने कई रूप में, पाया हमने कई रूप में, श्री निर्मल माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में, हर चक्रों में आपको। मूलाधार में जब ढूंढे
पाया श्री गणेश के रूप में। मूलाधार में जब ढूंढे पाया श्री गणेश के रूप में। स्वादिष्टान में सरस्वती माँ के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। नाभि चक्र में जब ढूंढे पाया लक्ष्मी विष्णु के रूप में। नाभि चक्र में जब ढूंढे पाया लक्ष्मी विष्णु के रूप में। अनहद में श्री जगदम्बा के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। विशुद्धि चक्र में जब ढूंढे पाया राधा कृष्ण के रूप में। विशुद्धि चक्र में जब ढूंढे पाया राधा कृष्ण के रूप में। आज्ञा में श्री येसु मेरी माता के रूप में आपको। ढूंढे माँ जब ज्ञान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। सहस्रार में जब ढूंढे पाया महामाया के रूप में। सहस्रार में जब ढूंढे पाया महामाया के रूप में। सहस्रार स्वामिनी आदिशक्ति के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। आंखें खोल के जब ढूंढे पाया सहज योगियों के रूप में। आंखें खोल के जब ढूंढे पाया सहज योगियों के रूप में। संगीत में सात स्वरों के रूप में पाया माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। पाया हमने कई रूप में पाया हमने कई रूप में श्री निर्मल माँ आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। ढूंढे माँ जब ध्यान में हर चक्रों में आपको। आ, आ, आ,
2-3 साल पहले श्री माता जी के अमृतवाणी सुन रहा था। उसमें श्री माता जी थोड़ा गुस्से में सबसे बात कर रहे थे। अब हम सब लोग ध्यान में, सुबह का ध्यान बैठना है, प्रातः काल के ध्यान में, और ध्यान में उद्धार होना है, उत्तीर्ण होना है, और मन में जो भी मन में झांक के देखते रहना, कुछ श्री माता की जो पसंद नहीं है वो सब निकाल देंगे, ऐसा श्री माता जी बता रहे थे। वो एक गाना बन गया था, वही श्री माता के वर्ड्स है, श्री माता जी का वो गाना बन गई थी। मन में अपने झांक के देखो, मन में अपने झांक के देखो, ऐसी वैसी कोई चीज न हो। मन में अपने झांक के देखो, ऐसी वैसी कोई चीज न हो, जो श्री निर्मल माता जी को, जो श्री निर्मल माता जी को जरा सा भी पसंद न हो। मन में अपने झांक के देखो, मन में अपने झांक के देखो। प्रातः काल का ध्यान श्री माँ को बहुत ही पसंद है। प्रातः काल का ध्यान श्री माँ को बहुत ही पसंद है। ध्यान में हम प्रगति करें तो, ध्यान में हम प्रगति करें तो, निर्मल माँ को पसंद है। समय न व्यर्थ गवा के हर पल, समय न व्यर्थ गवा के हर पल, ध्यान में हम मगन रहेंगे। सब चक्रों के स्थितियों को हम ध्यान से परखेंगे, समझदार बनेंगे, क्योंकि ना समझदार निर्मल माँ को जरा सा भी पसंद नहीं। मन में अपने झांक के देखो, मन में अपने झांक के देखो। ये और 2 पैराग्राफ है, लेकिन वो मेरे पास अभी किताब नहीं है। भजन के लिए किताब चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए वो याद रहता सब कुछ, भजन पूरा याद रहता है, ये भी याद है, बट मैं गलत गाना नहीं चाहता। ओके, अभी एक क्लासिकल म्यूजिक, राग भैरव, फिर भैरव राग है, अर्ली मॉर्निंग का राग है। तो एक दिन मैं श्री माता जी के सामने सो रहा था, तो सुबह 4 बजे ऐसा नींद खुल गई। तो श्री माता जी को मैं देख रहा था फोटो, और श्री माता जी वहां से प्रातःकाल हो गया, उठिए बोले। तो मैं श्री माता जी को बता रहा, श्री माता जी और थोड़ी देर सोऊं क्या? ठीक है, श्री माता जी बता रही, सो जाओ। मैं सो रहा, लेकिन नींद तो नहीं है, नींद खुल गई। तो मैं, श्री माता जी मुझे नींद नहीं आ रही। ओके, अभी बोर हो गया, अभी ध्यान में बैठी है बोल के श्री माता जी बता रहा था। ठीक है बोल के मैं बैठ गया। बाद में वो एक गाना बन गया।
ये क्लासिकल म्यूजिक में ओनली राग का इम्पोर्टेंस रहता है। हर भजन में भी राग है तो उसका जो पावर ज्यादा होता है। अभी मैं पहले वो गाना गाया था ना, तू ढूंढे ढूंढे माँ, ये राग कलावती में है। और जो मन में अपने, ये राग कीरवाणी में आधारित है। और अभी राग भैरव, आ आ भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो, निर्मल माँ के चरण कमल को, निर्मल माँ के चरण कमल को, जीवन अपना धन्य करो, भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो। करुणा बरसे माँ के नयनों से, आ आ करुणा बरसे माँ के नयनों से, करुणा बरसे कमल नयनों से, आशीष बरसे कर कमलों से, करुणा बरसे माँ के नयनों से, आशीष बरसे कर कमलों से, चैतन्य बरसे, चैतन्य बरसे चरण कमलों से, चैतन्य बरसे चरण कमलों से, भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब ध्यान धरो, निर्मल माँ के चरण कमल को, जीवन अपना धन्य करो, भोर भई अब ध्यान धरो, भोर भई अब, भोर भई अब, भोर भई अब ध्यान धरो। आप लोगों के क्वेश्चन के पहले एक एक लास्ट गाना है। लास्ट मतलब अगर आपको गाना बोल तो बाद में गाऊंगा, अभी इस सेशन की लास्ट है। श्री माता जी को हम धन्यवाद देंगे, राग भैरवी सहस्रार्थ।
सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी। आ, आ, कण कण में माँ तू बसी हो। कण कण में माँ तू बसी हो। कण कण में माँ तू बसी हो। हर कला में माँ तू छिपी हो। हर कला में माँ तू छिपी हो। स्वर लय और शब्द का ज्ञान दो विद्या दायिनी माँ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। निर्मल माँ तुम्हें प्रणाम। और सहस्रार में हम जब श्री माता जी को दर्शन करेंगे, माता जी का दर्शन करेंगे, तब हमारा पूरा चित्त और हर एक नफ्स पूरा आनंद में रहता है ना। तदानी दानी तोम तन न दे रना। तदानी दानी तोम तन न दे रना। तन न दे रना। ओ दानी दानी तदानी दानी तोम तन न दे रना। तदानी दानी ओद तन नित तन नित तन ओद तन नित तन नित तन तदीम दीम तन न तदीम दीम तन न तदीम दीम तन न तन दे र न तन ना दिर 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 तुम दिर 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 दानी धात्र कदीना कडन कदा क्रांदा किडदांत कदीना क्रांद दा तदानी दानी तोम तनन नदिरना तदानी दा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा कृपा निस गमद गमद निस समगरि सनि दप सनि दप म गम तोम तनन नदिरना तदानी दानी तोम तनन नदिरना तदानी दानी तोम तदानी दानी तोम तदानी दानी तोम आ आ आ
साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने आज उत्तराखंड सहयोगी से मिला है और हम सब आपके सम्मुख ध्यान करने का अवसर दिया है। आपको धन्यवाद। जय श्री माता जी। अंकल, आपकी आवाज सुन के अंकल हम सभी लोगों का मन विभोर हो गया है। हमारी शक्ति, हमारी कुंडलिनी माँ हमारे सहस्त्रार पर, और हम सभी लोग निरानंद की स्थिति में हैं अंकल। मन तो करता है कि ये बस चलता रहे, हम संगीत के सुनते रहें और इस स्थिति में रहें, लेकिन अंकल हमें समय का मान्य रखते हुए हमें अब थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, और जरूरी। बहुत बहुत सुंदर अंकल, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा अंकल। मतलब मुझे लग रहा है हम सब वहीं बैठे हैं एक साथ, और बहुत ही सुंदर स्थिति है अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद है। जय श्री माता जी। जय श्रीमत। अब मैं क्वेश्चंस के लिए फटाफट स्टार्ट करता हूँ। पहले आई थिंक अमर भैया, आपको कोई क्वेश्चन है? अमर भैया के आप ही। ओके। जय श्री माता जी सर। जय श्री माता जी। हेलो। हाँ सर, एक सेकंड, क्योंकि हम लोग 4-5 लोग अलग अलग लॉगिन करके बैठे हैं तो लूप हो रहा है। एक सेकंड, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रहा है। हाँ सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपका एक एक्सपीरियंस, जो आप श्री माता जी के सामने भजन गा रहे थे और टेलीप्रॉम्प्टर जैसा कुछ एक्सपीरियंस था, क्या कृपा करके आज आप सबके सामने वो शेयर कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। ये 2006 उस समय की बात है। श्री माता जी हम सबको कबेला बुलाए थे और गाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग सामने ऐसे बैठे हैं। श्री माता जी, बाई चांस क्या हुआ, मैं बिल्कुल श्री माता जी के सामने बैठा था और हम लोग सब बैठे हैं और राइट साइड में फर्स्ट अरुणाप्ते जी की अरुणाप्ते जी गाए थे। उसके बाद में उनके मिसेस गाए। उसके बाद में वो हारमोनियम मेरे पास आ गया। तो सामने मैं सिर्फ हारमोनियम की जगह है और सामने श्री माता जी के लोटस फीट है। तो मैं उसको देखते हुए मैं बैठा था। अरे एक हारमोनियम आ गया, तो मैं क्या वो अभी मुझे गाना है क्या? तब तक मैं गाने के मूड में नहीं था। क्यों बोलता, मैं श्री माता जी के चरण कमल को देखते रहा। एक आनंद आनंद में था। वो आनंद बोल नहीं सकते ना वो। तो हारमोनियम आ गया, वो मुझे गाना है, ठीक है बोल के मैं शुरू किया। एक ऐसे ही गाया, राग शुरू हो गया। आ तो ऐसे शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा था ये कौन सा राग, ओह ये तो राग बिहाग। तो बिहाग राग में मुझे गाना है। क्यों, मैं शुरू तो कर दिया और गाना तो याद नहीं आ रहा। फिर क्लासिकल म्यूजिक में गाया था, सोचा था। तो उसमें जब मैं कुछ नहीं लिखा था क्लासिकल में, तो इसलिए पुराना जो ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक था वो उस सिचुएशन को सूट नहीं हो रहा था। तो मैं विचार से उसको निकाल दिया। फिर मुझे गाना है। फिर याद आया, चरणों में माँ चरणों में, निर्मल माँ तेरे चरणों में। वो गाना है बिहाग राग में।
जब तक याद नहीं आ रहा तो मैं ओ अच्छा ठीक है, इसको मैं गाऊंगा। सोचो, ये तो 5 पैराग्राफ का है। मैं बताया ना अभी, भजन के लिए किताब चाहिए, क्यों तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट भी, वर्ड्स का भी इम्पोर्टेंस रहता है। तो मैं ठीक है, मैं किताब निकालूं बोल के सोच के मैं किताब के लिए मैं लेफ्ट हैंड को किताब के देखा था वहाँ। किताब मेरा प्लास्टिक बैग में है। छर छर छल बोल के आवाज आता है। उन दिनों में श्री माता जी मौन मौन में सबको देखते रहते, बात नहीं करते थे। ऐसे सबको देख तो मुझे लग रहा है मैं अगर इसको निकालूं, ऐसे छर छर आवाज आता है और श्रीमती का अटेंशन खराब होता है। वो मैं मन में चल रहा और राग भी गाता गाता तो राग, फिर वो चल रहा। वो क्या करूं मैं अभी। ठीक है श्रीमाता जी, ये तो आपने मुझे ये गाना आपने लिखवाया, तो मुझे उसी को गाना पड़ता। अभी मेरे मुझे क्लासिकल म्यूजिक में दिमाग नहीं जा रहा है, तो इसी को ही गाना है। तो माता जी प्लीज इसको आप गवाइए। अगर मैं गलत गाए तो भी आपका ही, सब आपका, आपके शरणों में बोल के मैं शुरू कर दिया। शुरू जब कर दिया तो मेरा मेरा आंख तो श्री माता जी की लोटस फीट में है। तो मैं चरणों में माँ, चरणों में ऐसे शुरू किया। वो मैं क्या देख रहा, श्री माता जी के लोटस फीट के ऊपर ही, चरणों में माँ चरणों में। हाँ नेक्स्ट लाइन आ गया, निर्मल माँ तेरे चरणों में। हाँ फिर देख रहा, हमने हमने अपने दिल को है ना, चरणों में माँ चरणों में, निर्मल माँ तेरे चरणों में, हमने हमने रख दिया मन को हमारे, निर्मल माँ तेरे चरणों में। ऐसा वो लाइन आते गया, उसको मैं पढ़ते हुए गाता गाया पूरे 5 पैराग्राफ श्री माता जी के चरण कमल में। मैं किताब की जरूरत ही नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मुझे साधना दीदी बताए एक और गाना गाइए। तो मैं तो कुछ नहीं गाना, इंटरेस्ट नहीं, खत्म हो गया मेरा इंटरेस्ट। तो मैं हारमोनियम को मुकीराम जी के पास भेज दिया और जाके श्री माता के चरण कमल में नमस्कार करा। बहुत आनंद का आनंद आनंद से एक 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 इमोशनल फीलिंग से आंख में पानी भी आ गया। तो मैं कंट्रोल करके उठ के श्री माता फिर मेरा स्थान में आके बैठ गया। ये क्या बोल रहा हूँ मैं अपन, मुझे पूरा विश्वास था उस समय श्री माता जी गवाएंगे, इसलिए शायद बट मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोग पूरे सहज में आए, आप सबको मिलने के सौभाग्य मिला आज। आप सबको और श्री माता जी को धन्यवाद। और कोई? जय श्री माता जी अंकल, थैंक यू ये इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल मिराकुलस एक्सपीरियंस हम सभी के लिए। और अगला क्वेश्चन आशीष, आशीष को कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, आशीष पूछिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। पहले तो हम आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छा आनंद प्रदान किया हम सभी को। हम्म। और, और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यही था कि संगीत किस प्रकार से हमारी कुंडलिनी माँ को शक्ति प्रदान करता है, नरिश करता है। ये तो एक्चुअली ये जो 7 नोट है ना, सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 नोट ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इसको इन्वेंट करे। जब वो लोग तपस्या करते समय उन लोग का शायद ब्रह्मरंध्र खुला होगा, तो ब्रह्मदेवा एंड सरस्वती वहाँ उन लोग का अनुग्रह किए होंगे। तो वो अब वो लोग पहले सा रे गा उतना ही था, सा रे गा सा रे गा, गा रे गा सा रे गा, ऐसा ही था। जो वेद पुराण वेद ऐसे गाते थे पहले, ना 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 ना, इतना ही था। उसके बाद में सब नोट्स आया,
एक स्टोरी है। और दूसरा एक स्टोरी है, ब्रह्मदेव जब क्रिएटिंग करते थे क्रिएशंस, उनको जब बोर नहीं होना, मीन्स इसलिए वो सरस्वती माँ को ये संगीत सिखाए। वो सरस्वती माता ने नारद को सिखाए संगीत। नारद ऋषि मुनियों को सिखाए और ऋषि मुनि मानव को सिखाए। वैसा इसका परंपरा चलते गया है। हाँ, वैसा भी एक स्टोरी है। और इसलिए ये चक्रों के ये सा सा मूलाधार के क्यों, मतलब सा से अभी शुरू करना है, गाना शुरू करना है तो हम लोग पहले तानपुरा लगाते, ऐसा रहता। सा, ये सा है मेरा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, ऐसा। अगर सा को आधार, फर्स्ट मूलाधार, बाकी छह स्वर इसके ऊपर रहता है। इसके ठीक सही दूर में रे रहता। सारे रचनात्मक स्वादिष्टान। देन गा गुरु गंधार गा, मा मदर अनहत, पा फादर पिताजी विशुद्धि, दा दया आज्ञा, नी निर्मल माँ निरानंद, सा सदाशिव। ऐसा सारे ग म प द नी सा, ऐसा भी ये मेरी अपना सहयोगा का सहयोगी के लिए ऐसा मैं ये कहानी बोलता हूँ। और अब सबसे बहुत ही अच्छा लग रहा था दिव्यांश, थैंक यू वेरी मच। और कुछ? जी अंकल, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ दिव्य भी जुड़े थे। दिव्य कोटा राजस्थान से हैं, दिव्य जैन। उनके मन में भी एक क्वेश्चन था अंकल। दिव्य जैन, प्लीज भाई क्वेश्चन पूछिए अपना। जय श्री माता दी अंकल. जय श्री माता जी। Uncle, my question is, did you ever receive any guidance or feedback from Sri Mataji regarding music? हम्म। आप म्यूजिक भी सीख रहे क्या? हेलो, हाँ. आप म्यूजिक सीख रहे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। हेलो। हाँ हाँ अंकल. से आपके म्यूजिक के ऊपर, इफ आई हाँ, अंडरस्टैंड। क्या क्या मेरी म्यूजिक के ऊपर? Uncle, voice is not clear. हाँ, श्री माता भैया ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि श्री माता जी ने कभी आपको गाइडेंस किया म्यूजिक के ऊपर? म्यूजिक के ऊपर तो गाइडेंस तो पहले तो मैं म्यूजिशियन ही था, बट जो साहित्य का म्यूजिक के लिए तो मुझे माता जी के सामने बैठ के मेरे को पूछना ही पड़ा। जैसा सो मैंने अभी गा रहे थे रागास, तो श्री माता जी के सामने बैठ के गा रहे थे, तो सामने एक ललिता सहस्रनामा बोल के है, उसमें 18 राग है। तो 18 राग श्री माता जी को जब हम सब घर में रहते ना, तभी मैं अपन बात कर सकते, निराकार में भी माता जी बात करते हैं। तो क्योंकि साकार में बात करने को बड़ा उनको बहुत काम रहता ना, है ना, बहुत से लोग मिलते रहते। फिर भी हमारा म्यूजिक वगैरह सुन के प्रशंसा करते, जब नमस्कार करते समय अच्छा लगता। एक और इसके बाद में एक छोटा सा एक क्या बोलते हैं अनुभव बताऊंगा। अभी क्या है इसमें, जब ललिता सहस्रनाम था
उसमें श्री माता जी का बर्थडे में शेषन बोल के एक थे ना, वो बता रहे थे ये तो ललिता सहस्रनाम का कुछ पंक्तियां बता के ये श्री माता जी के लिए हम समर्पित करते हैं। तो श्री माता जी बाद में बोले साईं को ललिता सहस्रनाम आना चाहिए। तो मैं घर में आया, घर में आके मैं साईं योग अपना ललिता सहस्रनाम देख रहा था। उस समय वो बहुत से कपलेट्स है वो, तो मैं उसको पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद मेरे को लग रहा था इसको संगीत में करेंगे क्या। तो मैं संगीत में ताल ताल में आ रहा था, रिदम में है आ रहा। फिर थोड़ा गाना गाया जैसा मैं सामने माता जी के सामने बैठ के एक ललित राग बोल के उसमें शुरू किया। वो गाते रह गया पूरा 180 कपलेट्स है। तो हाँ उसको मैं गा रहा था। तो श्री माता जी वहां से मीन्स तस्वीर से श्री माता जी का निराकार रूप में हमसे बात करें, आपको तो कई राग आता है ना, आप उसमें गाइए। बोले अच्छा ठीक है, ये आइडिया देखो श्री माता जी देते हैं ऐसा आइडिया। तो ऐसे देते क्यों बोले तो श्री माता जी अ, सामने बैठ के गाना सुनाना, गाना सिखाना वो थोड़ी कुछ लोग को हुआ है, मेरे को भी हुआ है वैसा, वो एक बात अलग बात है। पर जनरली हम सब अभी भी श्री माता जी से बात करना, आपको कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप श्री माता के सामने बैठ के श्री माता जी को पूछ सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, आपको सब अनुभव होगा। तो वहाँ फिर श्री माता जी को मैं हर थोड़ा थोड़ा रागा चेंज करते हुए गाया। फिर श्री माता आइडिया, श्री माता और आइडिया दे हिंदुस्तानी म्यूजिक में सुबह का राग है, फिर दोपहर का राग है, दिन का राग है, शाम का राग है, फिर मध्य रात्रि का राग है, वैसा रागों का टाइम भी है। तो मैं ललित राग से शुरू करके हर एक छोटे छोटे मीन्स हर 10 पंक्तियां चेंज करते हुए गाया। 18 राग में हुआ, 180 श्लोकास 18 राग में, बहुत अच्छा लगा वो एक। और 1992 में फरवरी, ये तो मई 1990 में हम सहयोग मिला, बैंगलोर में श्री माता के सामने गाने को मौका मिला। तो श्री माता बता रहे थे ब्रह्म शोधिले गाइए। मैं थोड़ा ब्रह्म शोधिले गाया, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्यों तो मैं क्या बोलते मराठी लैंग्वेज है थोड़ा मुझे, वो सबके साथ में गा रहे थे हम लोग गणपति पुले में, वो श्री माता के सामने गाते रहते, सब म्यूजिशियंस बैठते, श्री माता जी सामने बैठते, हाँ सब लोग एक गाए तो सब लोग उसके पीछे पीछे गाते रहते। तो श्री माता जी बाद में प्रोग्राम होने के बाद मुझे बस आपको तो अब तो गाए थे ना वहाँ। तो मैं बताया श्री माता जी ये तो क्या बोलते हैं ये तस्वीर में नहीं, श्री माता जी के सामने, बिल्कुल सामने। तो श्री माता जी बताए कल सुबह आइए मैं सिखा दूंगी। तो मैं बैंगलोर में हुआ, बैंगलोर। तो मैं एक रिलेटिव्स के घर में था, सुबह जाके जल्दी जल्दी वो जो श्री माता जी का जहाँ थे वहाँ गया। तो वहाँ जो कोऑर्डिनेटर थे वो अंदर आने ही नहीं दे रहे, नहीं 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 आपको श्री माता जी के सामने नहीं जा सकते अभी, श्री माता जी बहुत बिजी है वो सब। तो मैं थोड़ा निराश हुआ। फिर मैं थोड़ा देर के लिए ठहरा था। फिर माता जी वो बोल रहे थे अच्छा इधर बैठ के थोड़ी देर के लिए ध्यान करते रहिए, बट माता जी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो मैं बोला हम तो करेंगे नहीं, मैं तो बैठा था। फिर वो मैं लेट हो गया था, मुझे वहां से मुझे चेन्नई जाना है, श्री माता जी नेक्स्ट डे चेन्नई आएंगे, वैसा उनका प्रोग्राम था, मैं चेन्नई पहले जाना है। तो मैं गया, चेन्नई जाना है इसलिए मैं निकल गया, वहां से निकल के बाहर आया। बाहर मेरा चप्पल पहन रहा था, तब वो अंदर से वो कोऑर्डिनेटर आए थे, श्री माता जी आपको बुला रहे हैं। तो मैं जाके श्री माता जी के सामने बैठा, श्री माता जी बोले ब्रह्मशोधिले सिखाए, गाए भी। आजकल जैसा वो ये जो क्या बोलते हैं सेल फोन है तो अच्छा रिकॉर्डिंग होता था, लेकिन उस समय नहीं था वो सब। तो श्री माता जी गाए थे, मैं उसको रिपीट किया। फिर माता जी बोले आप प्रैक्टिस कीजिए
ठीक है बोल के मैं नमस्कार करके आ गया। तो उस दिन शाम में रात में अपना चेन्नई आ गया। चेन्नई आने के बाद वहाँ वो आश्रम में रुका था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये ब्रह्मशोधिले स्लोली। तब एक सहयोगिनी आई तो वो बता रहे थे आप थोड़ा मेरे एक गाने में मुझे तकलीफ हो रहा है तो उसको आप तालबद्ध कर दीजिए। ये देखिए हम जो दिल बोलता है उसको अपन मानना है मन, जो दिमाग बोलता है उसको नहीं मानना। वो एक अनुभव इसमें से हुआ। तो मैं गा रहा था तो ये आए थी आके आप मेरे को ये ठीक कर देंगे क्या? तो मेरा मन बोला मत कर दो, करके इनको भेज दो फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। दिमाग बोला नहीं नहीं, क्यों वेस्ट करते हो अपना टाइम, आप प्रैक्टिस करो, श्री माता जी के सामने गा भी सकते आज। फिर शाम ये मन बोला सिखा दो, दिमाग बोला नहीं, मन बोला सिखाओ। ये फाइटिंग चल रहा, मन में बोल रहा सिखाओ, दिमाग बोल रहा मत। ऐसा ऐसा कर फिर मुझे मैं ठीक है इनको सिखा दे के इनको भेज दूंगा, मैं फिर मैं प्रैक्टिस कर सकती। तो मैं बिठाया तो वो बोले मैं बॉम्बे से आई। बॉम्बे मतलब क्या है? महाराष्ट्र मराठी। अच्छा कौन सा गाना? ब्रह्मशोधिले गाए। ये देखिए कितना माता जी की कृपा। तो ब्रह्मशोधिले माता जी वो एक्चुअली माता जी सिखा दिए, लेकिन उसको परफेक्ट करने के लिए एक महाराष्ट्रियन को मेरे पास भेज के फिर उनको सिखाए जैसा मैं मुझे प्रैक्टिस कराए माता जी। ये बहुत ही बढ़िया क्या बोलते हैं अनुभव है। तो मैं दो दो अनुभव बताया, एक तो श्री माता जी के फोटो में बात करते हुए अनुभव, दूसरा श्री माता जी के सम्मुख बात करके करे हुए अनुभव। इसलिए हम सब क्या करना है, जब अकेले में रहते श्री माता जी से बात करना, जब कलेक्टिव में रहते श्री माता जी के बारे में बात करना, बोले तो सहयोग के बारे में सब, तो अपने को अच्छा लगता है ना। ओके। और थैंक यू सो मच अंकल। एक एक म्यूजिक की रिक्वेस्ट आई है, हाँ भवानी दयानी, ठीक है। छोटा सा इसका एक मुझे। ये तो क्लासिकल म्यूजिक में है, हम लोग हम्म जब सीखते समय वो क्लासिकल में सिखाते। राग भवानी, सॉरी राग भैरवी है। हम्म सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानंद स्वरूपिणी रिद्धि सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी 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 नमोस्तुते। नमोस्तुते। भवानी दयानी भवानी
दयानी भवानी दयानी महावाक्बानी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी। ओके हेलो चैतन्य में जय गए हाँ बस है ना। बहुत जी जी जय गय जननी जय गय जानी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी अमर पद दानी अमर पद दानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्बानी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी। जय श्री माता दी। अंकल जी एक मनोज भैया हैं, उनसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपका सहयोग में कैसे आना हुआ वो और तो बोल क्या। दिया ना, आपके जी पास तो जी है ना, वो सब बता रही वो खत्म, जी फिर वही ये करने। तो हाँ हाँ, और तो वो ये भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपकी बहन के साथ में भी कोई आत्म साक्षात्कार के बाद कोई चमत्कार हुआ था। क्या चमत्कार, सबके पास जी सबके साथ होते रहता है। और हम सब रोज चमत्कार ही है। अभी अपन आप सबसे मिल रहे, ये चमत्कार के इसके क्या बोलते हैं, ये चमत्कार है ना। नहीं तो आप लोगों से कहाँ मिलेंगे, है ना। जी और और कोई भी अ, भाई बहन कोई क्वेश्चन जैसे पूछना माता जी चाहते हैं। हाँ जी आशीष क्रिश एक हाँ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे अंकल। एक क्रिश क्रिश हैं अभी उस पे कॉल पे। हाँ क्या बोल हाँ क्रिश क्वेश्चन पूछ लीजिए। यशमाते अंकल, हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जैसे कोई सहयोगी युवा शक्ति सेवा करना चाहता है म्यूजिक की सेवा म्यूजिक से मतलब म्यूजिक के यूज से कोई सहयोग में सेवा करना चाहता है तो कैसे करे। म्यूजिक सीखना है पहले, उतना ही। और म्यूजिक सीखना है पड़ेगा। म्यूजिक सीख के फिर मतलब म्यूजिक सीख लिया मतलब थोड़ा बहुत आता है फिर हाँ कैसे करे। फिर गाना सीखना है, और जो भी आप अपना यूट्यूब में देखते रहना, कौन सा भी सहयोग का गाना पसंद आया उसको प्रैक्टिस करना बस। तो उसमें अपन अभी क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन प्रोग्राम में मैं भी गाता हूँ एक गाना, ओके ठीक है बोलते, तो एक गाना गा लेना, वही सेवा। तो गाने सब में सबसे सेवा कर सकते हैं। अभी कोई आर्टिस्ट रहते, वो लोग आर्ट करके सेवा करते, डेकोरेशन करके सेवा करते, फुल डेकोरेशन करके सेवा करते, वैसा ही है ना। और दिव्यांश में जश माता जी। हाँ जैसे माता भैया जैसे माता जी। ठीक है जय श्री। दिव्यांश में जैसे आपको पता है ऐसा मौका बहुत कम मिलता है हम लोगों को कि आज हाँ अंकल जी भाई। हमारे साथ हैं। तो जी अंकल भाई। से एक रिक्वेस्ट है कि वो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें जब वो माता जी के साथ उनको मौका मिला अभी तो रहने का। और अभी तो 2-3 दिन हो, 2-3 एक्सपीरियंस कर दिया, अभी आगे भी रख लेंगे, ओके, एक ही दिन में क्यों। तो फिर नेक्स्ट टाइम ओके। पार्ट 2 बुला लेंगे अंकल के साथ, पार्ट 2 हाँ कर लेंगे। पार्ट 2 पार्ट 3 और कई भजन है जो इम्पोर्टेंट है,
वो मैं बताऊंगा। ओके। अंकल, बांसुरी सीखना कितना कठिन है? सब कठिन ही है। तो इसके लिए राग राग सीखना पड़ेगा। हाँ, राग तो सीखना पड़ेगा। अब उसके तपस्या बाद ही करनी। बांसुरी उसी के बाद ही बांसुरी सीख सकते हैं हाँ, क्योंकि बांसुरी सिखाने वाले नहीं मिलते हैं अंकल। मिलते मिलते। अच्छा, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। जय थैंक यू श्री माता अंकल, दी। थैंक यू अंकल, जय श्री माता जी अंकल, थैंक यू। जय श्री माता दी। ओ, सबको जय जय श्री श्री माता दी। जय श्री श्री माता माता दी, जी, जय श्री सभी माता लोग दी। अपने कैमरा ऑन कर लो प्लीज। जय श्री माता जी सबको। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। उसको बंद करो। Jai Shri Mataji uncle, thank you so much for joining and giving us this joyful meditation state. Thank you so much uncle. Jai Shri Mataji from हम सभी उत्तराखंड की युवा शक्ति की और सभी लोग की तरफ से थैंक यू सो मच। जय श्री माता, जय श्री माता सभी भाई बहन। जय श्री माता जय दी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।